गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आज दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की यूनिवर्सिटी में हुआ बवाल। छात्र और पुलिस आमने सामने रहे। डीयू में डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जिद पर अड़े छात्रों से पुलिस की झड़प हुई। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को उठाकर बस में ठूसा। लेफ्ट पार्टी और भीम आर्मी के समर्थक छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बैन का कर रहे हैं विरोध। पुलिस ने डीयू में धारा 144 लगाई, फिर भी होता रहा बवाल। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल हुआ। यहां कुछ छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की मांग की। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनी है। डॉक्यूमेंट्री के विरोध के बाद इसे यूट्यूब से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ छात्र संगठन यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की मांग पर अड़ गए हैं। भारत में मिले कोरोना के 99 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हो गई है 1896। कोरोना की शुरुआत से अब तक भारत में हो चुकी है 5 लाख से ज्यादा मौत। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा आज रोकनी पड़ गई। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस ने केंद्र पर सुरक्षा मुहैया न कराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपनी सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार ने कहा, यात्रा की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम थे। बनिहाल में भीड़ जुड़ने वाली थी, जिसके बारे में कांग्रेस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। राहुल की तरह उमर अब्दुल्ला ने भी टी-शर्ट पहनी थी। यहाँ तापमान 0 डिग्री के आसपास है। दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। पूछा, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी क्यों नहीं कर देते मोदी सरकार? परीक्षा पर चर्चा में छात्रों को पीएम मोदी का मंत्र। कहा, समृद्ध लोकतंत्र के लिए शुद्धि यज्ञ है आलोचना। आदतन आलोचना करने वालों की ना करे फिक्र। मोदी ने परीक्षा पर चर्चा में क्रिकेट और गूगली गेंदबाजी का जिक्र किया। बोला, दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं, लेकिन बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है। यही दबाव से बचने का तरीका भी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत बड़े नेता मौजूद रहे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर बरसे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा कि उनसे नहीं की हमने कोई बात। नीतीश का पलटवार, जेडीयू ने बहुत कुछ दे दिया है, जहां जाना है जाए। कुशवाहा ने कहा, नहीं जाऊंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने एक संत के हाथ से माइक छीन लिया। संत ईश्वरानंद पुरी सरकार की आलोचना कर सामाजिक मसलों पर बोल रहे थे। माइक छीनकर सीएम बोले, भरोसा नहीं देता, समस्या भी सुलझाता हूं। तमिलनाडु में डीएमके मंत्री केएन नेहरू पर अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगा है। मंच पर मंत्रियों से मिलने आए थे कार्यकर्ता। सोर्सेज बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर सीवी आनंद बोस से बीजेपी नाराज है। गवर्नर ने कोलकाता की सरस्वती पूजा में ममता की पार्टी टीएमसी वाला जय बांग्ला नारा बोला था। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव प्रचार तेज हो गया। कहा, मिशन 156 सीट है हमारा लक्ष्य। महाराष्ट्र के राजभवन में आरटीआई के जवाब में नहीं बताई एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार के लिए न्योता भेजने वाली तारीख। सवाल उठा, बिना न्योता कैसे बन गई गठबंधन की सरकार? मुंबई में टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदल जाएगा। पार्क से टीपू का नाम वाला बोर्ड हटाया गया। उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार के दौरान टीपू नाम दे दिया गया था। पुणे की इंद्रायणी नदी में प्रदूषण बढ़ गया है। इलाके के लोगों का आरोप है कि पिछले 4 साल में नदी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अभिनेत्री जैकलिन को दुबई जाने की मंजूरी मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। पंजाब में 500 नए मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च हो गए हैं। केजरीवाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरुआत की। दिल्ली में अग्रसेन कॉलेज के बाहर पीएचडी छात्रों ने जूते पॉलिश कर विरोध जताया। कहा, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर आज 20% तक गिर गए। 3 दिन से गिर ही रहे हैं भाव। अमेरिकी रिसर्च फर्म ने शेयरों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। तब से शेयर बाजार में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में ऑनलाइन जॉब फ्रॉम होम के नाम पर 200 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। 3 गिरफ्तार हो गए। चीन और दुबई से जुड़े हैं गिरोह के तार। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार संकट पर लोगों ने प्रदर्शन अपना जारी रखा है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ भारी भीड़ ने प्रदर्शन किया। एमपी के रतलाम में धार्मिक स्थल पर तनाव। आरोप है कि एक गुट ने धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर नारेबाजी की। इसके बाद यह हंगामा मचा। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयला खदान में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दावा है कि चारों कोयला चुराने के लिए खदान में घुसे थे। अफ्रीका से मध्य प्रदेश लाए गए चीतों में से एक मादा चीता की हालत खराब है। किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। बाकियों से अलग रखा गया है। पीएम मोदी ने इन चीतों को पार्क में छोड़ा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।